जय हिंद साथियों। आज के अपने इस लेक्चर में किस विषय पर चर्चा करेंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? तो जनजातियों के युवा गृह, है कि नहीं। अब आप अगर एग्जाम दिलाए होंगे, चाहे वो CGPS से प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या तो फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, व्यापक एग्जाम हो, अगर उसमें छत्तीसगढ़ का कला और संस्कृति पूछता है, जनजाति आता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो है जनजातियों के युवा गृह। इससे भर भर के झौहा बिकट सारा और प्रश्न पूछता है, और पूछता है तो बहुत अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम अच्छे से क्लास को देखेंगे, समझेंगे तो पूरा सब चीज यहीं स्पष्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, बुद्धि में आ जाएगा। ठीक बात है भाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा युवा गृह होता क्या है। इसके नाम में छिपा है भैया, देखो, युवा और गृह। गृह माने घर, जी हाँ, रीति आदमी, है कि नहीं। तो गृह मतलब घर और युवा मतलब युवा व्यक्ति, जस्ट लाइक मी, है कि नहीं। तो युवा मतलब तरुण व्यक्ति। तो जनजातियों का युवा गृह किसे कहते हैं? तो जनजातीय समाज में, उनके गांव में, लगभग गांव के मध्य में या गांव के बाहर में एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा स्थान होता है, या मैं कहूं कि एक ऐसा घर होता है जहां पर उन जनजातीय समाज के युवक युवती जो अविवाहित हैं, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो तरुणाई है उस जनजाति के, वो लोग और शाम को जाते हैं और वहां पर उनको उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक, उनकी और धार्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको अपने जीवन साथी चुनने का अवसर दिया जाता है। ऐसे स्थान को कहते हैं युवा गृह। कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें तो युवा गृह जनजातियों के लोक परंपरा का वाहक है कि नहीं। समझ में इस बात की नहीं है? बुद्धि में घुसिस नहीं घुसिस? अगर नहीं घुसे हो बुद्धि क्षेत्र बड़ा करो। फिर एक बार बता रहा हूं, युवा गृह क्या है भैया? तो एक ऐसा स्थान है जहां पर उस जनजाति समाज के अविवाहित युवक युवतियां जो तरुणाई है, तरुण है, वो लोग जाते हैं और उन्हें उस जनजाति के या उस युवा गृह के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वो लोग उस जनजाति के सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, आगे भावी जीवन को हम कैसे जिए, इन सब के बारे में उनको शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे कहते हैं युवा गृह। रात्रिकालीन संस्था होती है। यह क्या होती है? रात्रिकालीन संस्थाएं होती है जनजाति समाज की। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि भैया युवा गृह किसे कहेंगे? अब युवा गृह जो है ना, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मास्टर आदमी, हम लोग मान लेते हैं कि भैया युवा गृह और दो प्रकार का होता है। ठीक है, युवा गृह, ठीक बात। अब आपको समझना है कि भाई युवा गृह, तो युवा गृह तो मैं बता दिए किसे कहेंगे। एक ऐसा स्थान है, जगह है, कुल मिलाकर झोपड़ी है भैया, घर है कि नहीं, जहां पर युवक युवतियां जाते हैं, उनको दुनिया भर का मनोरंजन होता है, नाच गाना होता है। इसके अलावा उनको उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके जीवन पद्धति के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में और उनके जीवन साथी के बारे में और आगामी जो जीवन है उसको कैसे जिए, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। उसे कहते हैं क्या? युवा गृह। ये जो युवा गृह है साथियों, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है सर, कौन कौन से दो प्रकार का होता है? इसे कहते हैं एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगी युवा गृह। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने कहा ये जो युवा गृह है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है सर, एक का नाम है क्या? एक लिंगीय युवा गृह, ठीक बात है। और एक को बोलते हैं क्या? पहला एक लिंगी युवा गृह और दूसरा क्या है? द्विलिंगीय और युवा गृह। तो दो प्रकार का और युवा गृह होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि युवा गृह किसे कहेंगे। एक ऐसा स्थान जहां जनजातीय और युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, इसके साथ साथ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं वो लोग। उस जगह को हमने कहा क्या? युवा गृह। ठीक है सर, अब ये जो युवा गृह है ये दो प्रकार का होता है, ये भी समझ में आया। एक लिंगी युवा गृह, द्विलिंगी युवा गृह। अब समझना है एक लिंगी किसे कहेंगे, द्विलिंगी किसे कहेंगे। तो एकदम सिंपल सी बात है। एक लिंगी युवा गृह का अर्थ है ऐसा युवा गृह जहां जनजाति समाज के युवक युवतियां, जो वयस्क बच्चे बच्चियां हैं, वो शाम के समय जाती हैं और रात्रि में वापस अपने घर आ जाती हैं।
क्या कहा मैंने, शाम को जाते हैं, वहाँ मनोरंजन करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद रात को वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। रात को वहाँ रुकते नहीं है, उस युवा गृह में जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। उसे कहते हैं एक लिंगी युवा गृह। एक लिंगी युवा गृह का प्रचलन अबुझमाड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। कौन से जनजाति में, कौन से, बहुत अच्छे से याद रखना, अबुझमाड़िया जनजाति। ठीक है सर, एक लिंगी युवा गृह अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित है, उनके युवा गृह को कहते हैं कोसी घोटुल। तो कोसी घोटुल क्या है, एक लिंगी युवा गृह है। ये बात समझ में आया। अगर मैं लिखना चाहूं, वैसे तो बता दिया, फिर भी लिख देता हूं। एक लिंगी मतलब ऐसा युवा गृह, क्या लिख सकते हो यहाँ पे बंधुओं, ऐसा युवा गृह जहां शाम को जाते हैं युवक युवतियां। ठीक है, शाम को जाएंगे और अपना दुनिया भर का गतिविधि करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, मनोरंजन करेंगे, उनको शिक्षा दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिर अंततः रात को क्या करते हैं, वापस रात को अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक बात है। तो रात को और अपने घर वापस आ जाते हैं, मतलब रात भर वहां रुकते नहीं हैं, इसलिए उसे कहते हैं एक लिंगी युवा गृह। अगर आपसे पूछे एक लिंगी युवा गृह का उदाहरण बताइए, तो एक लिंगी युवा गृह का प्रचलन देखने को मिलता है किसमें, तो मैंने कहा अबुझमाड़िया जनजाति में। ठीक बात है बंधुओं, याद रखना है, अबुझमाड़िया और जनजाति में देखने को मिलता है। और अबुझमाड़िया जनजाति के जो युवा गृह है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोसी घोटुल। कोसी घोटुल। अब इसे घोटुल नहीं कहते, घोटुल शब्द बदल गया, इसे कहते हैं गोटुल। गणेश के ग जी, घड़ी घ नहीं, घड़ी गणेश के ग, गोटुल। ठीक है, पर बुक में अभी भी घोटुल दिखाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, घोटुल नहीं अब गोटुल हो गया है। पर इतना इसको पढ़े हैं कि पूरा व्यवहार में आ गया है घोटुल, आपको ध्यान करना पड़ता है। अच्छा, घोटुल नहीं बोलना है, घोटुल नहीं बोलना है, गोटुल बोलना है। ठीक है, तो ये गोटुल है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। तो पहला बता दिया एक लिंगी युवा गृह। ठीक है सर, आपने बताया, हमको समझ में आया है कि नहीं जी। आगे बढ़ते हैं, द्विलिंगी युवा गृह। अब आप खुद ही बता सकते हैं द्विलिंगी युवा गृह किसे कहते हैं। एक लिंगी मतलब रात को जाएंगे और शाम को जाएंगे और रात को वापस अपने घर आ जाएंगे। एक क्या होता है, जैसे ही शाम होता है ना, तोड़ी बजता है, तोड़ी जी, देखियो तोड़ी ऐसे करके बजाते हैं, है कि नहीं। तो तोड़ी बजता है, बाहुबली मूवी में देखो ना, ऐसे करके बजाते हैं। ठीक है, तो तोड़ी बजता है, उसके बाद युवक युवतियां जो है और क्या करते हैं, शाम को आते हैं कहाँ, अपने युवा गृह में, कोसी घोटुल में। उनका दुनिया भर का जो कार्यक्रम पहले से तय है वो सब होता है, उसके बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। इसे कहते हैं एक लिंगी युवा गृह। हाँ जी, समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरा, द्विलिंगी युवा गृह। तो ऐसा युवा गृह जहां युवक युवतियां अविवाहित, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी युवक युवतियां बोल रहा हूं, अविवाहित, उनका विवाह नहीं हुआ है, वो विवाह के उद्देश्य से ही वहां आ रहे हैं, अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए आ रहे हैं। जो विवाहित जोड़े हैं, विवाहित कपल है, उन लोगों को और युवा गृह में प्रवेश वर्जित होता है, निषेध होता है, वो लोग नहीं जा सकते युवा गृह में जिनका विवाह हो गया है। जो लोग विशुद्ध रंडवे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं, ऐसे युवक युवतियां जाती हैं कहाँ, युवा गृह में। तोड़ी बजा, शाम को गए युवा गृह में युवक युवतियां जो हैं। अब उसके बाद द्विलिंगी युवा गृह में क्या होता है कि जो शाम को जब जाते हैं युवक युवतियां, तो रात भर पूरा युवा गृह में ही रहते हैं और रात भर उनका पूरा कार्यक्रम चलता है। ठीक है, उसमें मनोरंजन होता है, नृत्य होता है, उनको शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने जीवन साथी को कैसे चुने और कैसे अपने जीवन को आगे चलाएं, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो रात भर वहीं युवा गृह में निवास करते हैं और सुबह पुनः अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद शाम को फिर जाते हैं, फिर रात भर निवास करते हैं युवा गृह में, फिर सुबह अपने घर वापस आते हैं। इस तरीके से चलता है। तो द्विलिंगी युवा गृह मतलब रात भर क्या करते हैं, युवा गृह में ही निवास करते हैं, रात भर युवा गृह में और निवास करते हैं। बताइए ये बात समझ आया कि नहीं आया। तो एकदम सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, रात भर नहीं रुकते नहीं है, शाम को जाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं एक लिंगी में। द्विलिंगी में रात भर क्या करते हैं, वहां निवास करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें होता क्या है, ये सब चीज तो बता दिया मैं। उसके बाद ध्यान में रखना है कि जो द्विलिंगी युवा गृह है ये मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति भाई, मुड़िया। अब मुड़िया को और क्या बोलते हैं, मुरिया। किसकी उपजाति है ये, तो बोले गोंड की, या आपको बोल सकता है गोंड। तो मुड़िया
मुरिया या गोंड बोले, सब एक ही चीज है। ठीक है भाई, गोंड का ही उपजाति है, तो मुरिया जनजाति या गोंड जनजाति में और देखने को मिलता है किस प्रकार का युवा गृह, तो आप बता देना द्विलिंगी युवा गृह, जिसमें युवक युवतियां रात भर युवा गृह में निवास करती हैं। ठीक है, मुरिया जनजाति के युवा गृह का नाम है क्या? गोटुल। क्या बोलना है? गोटुल। ठीक है, पहले इसे बोलते थे घोटुल, अब इसका नाम बदल गया। पहले क्या बोलते थे इसको? घोटुल। ठीक है, अब इसको इतना पढ़े हैं कि पूरा व्यवहार में आ गया है क्या? घोटुल। मुंह से घोटुल ही निकलता है, पर क्या करें, ये बदल गया है, ध्यान में रखना है, गोटुल। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या हमारा युवा गृह का मुख्य कॉन्सेप्ट कि भाई हम लोग युवा गृह किसे कहेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, एक लिंगी युवा गृह किसे कहते हैं, द्विलिंगी युवा गृह किसे कहते हैं, इसका उदाहरण किस जनजाति में एक लिंगी प्रचलित है और किस जनजाति में द्विलिंगी युवा गृह प्रचलित है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर फिर भी समझ ना आए हो तो आप लोग क्या हो, बोधा हो, बोधा। ठीक है, तो फिर से एक बार पीछे करो वीडियो को और अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद क्या देखना है अपने को? अब देखना है क्या पूछता है। अब ये जो मैं बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आता है हमारे पेपर में। ठीक बात है, आपको पूछता है कि किस जनजाति में और कौन सा युवा गृह प्रचलित है, मतलब युवा गृह का नाम पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि गीतियोना किस जनजाति का युवा गृह है, आप जाना दातनीपुर, क्या जाना, कहे हम तो पढ़े नहीं है सर, हमारे गुरुजी नहीं पढ़ा है। ऐसे नहीं करना भैया, पढ़ना है, याद करना है, रटना है। ठीक है, तो ऐसा पूछता है। या आपसे पूछे कि मुड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, आपसे अगर पूछे घसरवासा किस जनजाति का युवा गृह है, रंगभंग किस जनजाति का युवा गृह है, तो दांत निपोरने वाला काम नहीं करना है, तो क्या करना है, मेहनत करना है, जांगर चुट्टे नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं क्या हम लोग, प्रमुख जनजातियां और उनके युवा गृह, जहां से हमको प्रश्न पूछता है। ठीक, तो पहला तो बताया कौन सा भाई, बी का इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मुड़िया है कि नहीं, कौन सी जनजाति, मुड़िया और जनजाति, बताओ समझ में आया नहीं आया? मुड़िया जनजाति, मुड़िया को और क्या बोल देते हैं भाई, तो मुड़िया को ही मुरिया बोलते हैं। किसकी उपजाति है, तो बोले गोंड की, गोंड के बाद लछोड़, है कि नहीं। तो आपसे पूछे मुड़िया, आपसे पूछे मुरिया, आपसे पूछे गोंड, आपको बताना है इसके युवा गृह का नाम क्या है, तो आपको बता देना है क्या, गोटुल। अरे डांस कर रहे हैं, वाह, बोले युवा गृह में डांस करना है, यहाँ नहीं करना है क्या, गोटुल। पहले इसके नाम क्या हुआ करता था भैया, तो पहले इसके बोलते थे गोटुल, अब बोलते हैं, पहले ये बोलते थे घोटुल, अब बोलते हैं गोटुल। तो अगर गोटुल दिया ठीक, अगर घोटुल दिया है तो घोटुल लगा देंगे। ठीक है, हमको ठीक लगाने से मतलब, जॉब से मतलब, क्या दिया है उसका दिक्कत है वो, है कि नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या, पहला हमारा मुड़िया। अब बोलो इसको, अगर जांगर छुट्टी करोगे भगवान कसम याद नहीं होगा, माथा खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो बार बार बोलना है क्लास में, तब जाके चीजें याद होंगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के युवा गृह को गोटुल कहते हैं, इतना ध्यान में रखना, बिकट फेमस है, इसको सब जानते हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं क्या, दूसरा महत्वपूर्ण जनजाति अबुझ माड़िया। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनना चाहिए भैया, नहीं बनेगा वाला बात ही नहीं है। अबुझ माड़िया जनजाति का अगर युवा गृह पूछे तो आपको बता देना है कोसी घोटुल। क्या बताना है बंधुओं, कोसी घोटुल। ठीक, अबुझ माड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, कोसी घोटुल कहते हैं जी। ठीक बात है। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछे क्या, परजा जनजाति, इसको भी पूछता है, तो ध्यान में रखना परजा। अब ये कैसे याद रहेगा, परजा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? एकदम सिंपल, परजा जनजाति का निवास कहाँ है। हाँ, अब कई लोगों को माथा खराब होगा, अरे दादा हम तो जानते नहीं उसका निवास कहाँ है। हाँ, तुम लोग जागर चोट्टाई किए हो, मैं दूसरा लेक्चर में इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद करवाया था, क्लास में ही रटवाया था कि किस जनजाति का निवास किस क्षेत्र में है, खासकर किस जिला में है, इन सबको और ट्रिक के माध्यम से अच्छे से बताया था। ठीक, तो मैं बताया था परजा जनजाति, तो परजा, धुरवा, गदबा, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, बस्तर में मिलते हैं। तो परजा का निवास बस्तर, तो बस्तर से याद रखना है धांगा बक्सर। क्या याद रखेंगे बंधुओं, वाह, आपको याद रखना है क्या, धांगा बक्सर। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया,
धांगा बक्सर। आपसे पूछ सकता है कि परजा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, तो तुरंत याद करना परजा 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 बस्तर में, और बस्तर से याद रखना बक्सर, मतलब बस्तर, तो बस्तर से याद रखना धांगा बक्सर। ये परजा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, धांगा बक्सर कहते हैं। ऐसे हमारा मास्टर बताया था, तो हम लोग याद रखेंगे भैया इसको अच्छे से, है कि नहीं। तो परजा जनजाति के लोग अपने युवा गृह को धांगा बक्सर कहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद और कौन सी जनजाति है जिसका युवा गृह हमारे लिए अब विकट महत्वपूर्ण है, जो हमें पेपर में पूछता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है उरांव जनजाति। अब मैं पूछूं उरांव मतलब, तो बोलिए उरांव मतलब सरगुजा संभाग, है कि नहीं। उरांव का और संकेंद्रण किस जिला में है भाई, तो उरांव जनजाति मिलता है सरगुजा में। अब उरांव जनजाति के और युवा गृह को क्या कहते हैं, धूमकुरिया। क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा धूम कुरिया। बताओ, उरांव जनजाति के युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं, है आज भी गांव बोलते का कुरिया। कुरिया मतलब होता है क्या, कमरा। कमरा को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कुरिया, है कि नहीं। देवता कुरिया, रंधनी कुरिया, सुवनहा कुरिया, है कि नहीं। लिविंग रूम नहीं बोलना है भैया, क्या बोलना है, कुरिया, है कि नहीं। तो कुरिया मतलब होता है रूम, घर, घर कक्ष, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कुरिया, छत्तीसगढ़ी में, गांव में। ठीक बात। तो धूम कुरिया, ऐसे कुरिया है जहाँ पूरा लइका मन जाकर पूरा धूम मचा दी, तो उसको बोलते हैं क्या, धूम कुरिया। तो कौन सा जनजाति के लइका मन जाकर धूम मचावत भैया, उरांव जनजाति के लइका मन क्या करे थे, धूम मचाते। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बाद और क्या याद रखना है, तो मैंने कहा बिरहोर जनजाति। बिरहोर और जनजाति, बिरहोर जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, गीतियोना। क्या कहते हैं, गीतियोना। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गीतियोना। आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बताया कौन कौन सा भाई, एक बार रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों को। मुड़िया या मुरिया जनजाति गोटुल, अबुझमाड़िया जनजाति कोसी गोटुल, परजा जनजाति धांगा बक्सर, बस्तर से याद रखना। उरांव तो धूम मचाते तो धूम कुरिया, बिरहोर गीतियोना, है कि नहीं। इसके बाद पूछता है भारिया, कौन सी जनजाति, तो याद रखना भारिया। भारिया जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है भाई, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था भारिया जनजाति कहाँ मिलते, तो भारिया जनजाति मिलते सरगुजा क्षेत्र में, है कि नहीं। ऐसा आप लोगों को सर्कल बना के बताया था। ठीक है, भुइयाँ, भारिया, भूमिया, भुइहर, ये सब के सब एक ही प्रकार के और जनजाति है। तो भारिया जनजाति के लोग क्या कर रहे हैं भैया, घसर रहे, घसर भुइयाँ में। ठीक है, इनके पास पानी नहीं होता है तो भुइयाँ में घसर लेते हैं, ऐसे करके याद रखना है। तो भारिया घसर वासा, घसर वासा। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भारिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, तो भारिया जनजाति के युवा गृह को घसरवासा कहते हैं। ठीक बात, घसरवासा, भारिया जनजाति घसरवासा। याद रखना आपको भुइयाँ, भुइयाँ ऐसे याद रखना, भुइयाँ, भुइयाँ जनजाति, है कि नहीं। तो भुइयाँ जनजाति के और उसके युवा गृह को क्या बोलते हैं, रंग भंग। भुइयाँ जी, भुइयाँ, भुइयाँ में अगर रंगोली बना दे तो क्या हो गए, रंगीन हो गए। और रंगोली कहाँ बनाते, छानही में बनाते, माथम बनाते थोड़ी है। तो रंगोली कहाँ बनाते हैं, बोले रंगोली बनाते हैं जमीन में, जमीन को बोलते हैं भुइयाँ। तो भुइयाँ में आपने रंगोली बनाया तो रंग 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 से बनता है रंगोली। तो याद रखना भुइयाँ जनजाति, भुइयाँ बनाए रंगोली, उसको कुकुर बिलाई आकर के, छेरी बोकरी आकर के पूरा रंग भंग कर दिया, ऐसे याद रखना है क्या, भुइयाँ जनजाति। इसके युवा गृह को रंग भंग क्या बोलते हैं, रंग भंग बोलते हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो कम से कम इतना जनजाति। एक और लिख लो कम से कम, कौन सा, कोंध जनजाति। कौन सा याद रखना, तो बोलिए कोंध जनजाति। कोंध जनजाति के लोग अपने युवा गृह को क्या बोलते हैं, धांगड़ा घर, धांगड़ीन घर। एकदम सिंपल, क्या, धांगड़ा घर। इसका मतलब क्या हुआ,
पुरुष लोगों के लिए है ये, पुरुष के लिए है क्या, धांगड़ा घर। और उसके बाद फिर धांगड़ीन घर, धांगड़ा घर, धांगड़ी घर, धांगड़ा घर, धांगड़ी घर। तो धांगड़ी घर मतलब महिलाओं के लिए है ये, ठीक। तो याद रखना है आपको कोंद जनजाति। ठीक है भैया, बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैंने कहा नहीं रहेगा वाले बात ही नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, पेपर निकालना है तो। ठीक है, तो कम से कम ये 8 प्रकार के और जनजाति बताया और इन जनजातियों के युवा गृह के बारे में हमने चर्चा किया। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि पेपर में सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, तो मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बताया था कौन सा मैं, तो सबसे पहले बताया था मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं अपने युवा गृह को बंधुओं? गोटुल। अबुझ माड़िया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? कोसी गोटुल। उसके बाद बताया था बस्तर में एक ठो परजा। परजा कहाँ मिलता है? बस्तर। बस्तर से याद रखेंगे बक्सर मतलब धांगा बक्सर। ठीक है, उसके बाद बताया था कौन सा, ऊपर चले जाओ, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बच्चे जो है अकुरिया में धूम मचा देते हैं, धूमकुरिया याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया था आपको बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना बोलते हैं, गीतियोना कहते हैं। उसके बाद आपको सुरता रखना है, सोजबाई। क्या सुरता रखना है? तो मैंने कहा भारिया। भारिया जनजाति के लोग जमीन में घसर लेते हैं, घसरवासा। उसके बाद भुइयां। तो भुइयां मतलब जमीन, और जमीन क्या रहता है? तो बोले रंगोली बनाते हैं, रंग भंग। तो भुइया जनजाति के युवा गृह को रंग भंग कहते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है कौन सा, तो मैंने कहा उसके बाद आपको याद रखना है बंधुओं कोंद जनजाति। कोंद जनजाति तो धांगड़ा घर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए धांगड़ी घर। तो धांगड़ा घर और धांगड़ी घर याद रखना, कोंद जनजाति। तो ये हो गया अपना क्या, छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध कुछ जनजातियां हैं और उनके युवा गृह के नाम। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक, आगे बढ़े। अब इसमें जैसे एक तो अपना ये गोटुल है जिसको हम लोग घोटुल कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आता है पेपर में। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत कोसी गोटुल और थोड़ा बहुत ये धूमकुरिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, तो मैंने कहा गोटुल के बारे में। क्या कहते थे पहले इसको? घोटुल। तो घोटुल बोले या गोटुल बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वाह, तो ये हो गया अपना गोटुल। अब इसके बारे में पहले तो ध्यान रखना, क्या गोटुल, तो गोटुल क्या है भैया? युवा गृह है। आपसे पूछेगा किस जनजाति का युवा गृह है, तो मुड़िया जनजाति नहीं देगा तो मुड़िया जनजाति या गोड़ भी दे सकता है, आपको ध्यान में रखना है। तो मुड़िया या गोड़ जनजाति का युवा गृह है। गोटुल का अर्थ क्या होता है? तो गोटुल एक गोंडी भाषा का शब्द है और गोटुल का मतलब होता है गोंगा स्थल। अच्छा, गोंगा स्थल का मतलब क्या हुआ? विद्या स्थल। ठीक है भाई, तो गोटुल का मतलब होता है गोंगा मतलब विद्या स्थल, जहां पर शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं, उसे बोलते हैं क्या? गोटुल। ये ध्यान में रखना है। किस जनजाति का है? बोले मुड़िया जनजाति का युवा गृह है क्या? गोटुल। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि गोटुल का संस्थापक कौन है, इसका जनक कौन है, तो आपको बता देना है लिंगोपेन। और लिंगोपेन गोटुल का जनक है, इसलिए गोटुल में लिंगोपेन को देवता के रूप में और आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो पूछता है लिंगोपेन में किस देवता का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? लिंगोपेन। गोटुल का संस्थापक कौन है? बोले लिंगोपेन, है कि नहीं। और अगर आपसे पूछे कि गोटुल का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से गोटुल की स्थापना किया गया है, बनाया गया है, तो मैं शुरू में ही बताया था क्या, तो बोले जिस भी जनजाति में युवा गृह स्थापित किया जाता है, गोटुल क्या है भाई? युवा गृह। गोटुल को बनाने का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो गोटुल को बनाने का उद्देश्य है कि उस जनजाति के जो युवक युवतियां हैं, खास करके अविवाहित युवक युवतियां हैं, उनको उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्रशिक्षण देना, सेवा भाव जागृत करना, और तीसरा और प्रमुख और मेन उद्देश्य क्या है? अपने जीवन साथी के चुनाव में सहायता करना, सहायक होना, है कि नहीं। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य है किसका? गोटुल का। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक,
आपसे अगर पूछे कि गोटुल या गोटुल का अर्थ क्या है भाई, तो आपको बता देना है क्या, गंगा स्थल, है कि नहीं। गंगा स्थल, गंगा स्थल का अर्थ क्या होता है, बोले विद्या स्थल, विद्या स्थल जहां पर और विद्या प्राप्त किया जाता है कि नहीं, विद्या स्थल जहां पर शिक्षा और प्रशिक्षा दिया जाता है। ठीक बात है, बन जाएगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि किस चीज का शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा देते हैं, ठीक बात है, खर्च से अच्छा तो स्कूल जाओ भाई, स्कूल में जाओ, ज्यादा अच्छा शिक्षा मिलेगा। किस चीज का शिक्षा देते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्या है, इसका उद्देश्य, कि भाई गोटुल का और उद्देश्य क्या है। अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप बता देना भाई क्या उद्देश्य है। तो पहला तो ध्यान में रखना कि गोटुल का प्रमुख उद्देश्य है कि जो अविवाहित युवक युवतियां हैं, खासकर 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं, तरुण हैं, उनको सामाजिक शिक्षा देना। क्या, तो मैंने कहा सामाजिक। अब सिर्फ सामाजिक देते हैं क्या, ऐसा नहीं है जी, सामाजिक है ना, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अपना धार्मिक शिक्षा देते हैं। धार्मिक और शिक्षा ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा बंधुओं, मैंने कहा याद रखना पड़ेगा, रिद्धता गड़बड़वाना नहीं है। ठीक बात है। तो पहला याद रखना क्या, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा। उसके बाद ध्यान में रखना क्या, सेवा भाव, उनमें सेवा भाव जागृत करना, सेवा भाव जागृत करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जो मेन उद्देश्य है ना भैया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेन उद्देश्य क्या है गोटुल का, गोटुल का प्रमुख उद्देश्य है अपने जीवन साथी के चुनाव में सहायता करना। ठीक है भाई, क्या, जीवन साथी के चुनाव, ठीक बात, जीवन साथी के चुनाव में सहायता करना या सहायक होना, ये प्रमुख उद्देश्य है किसका, तो मैंने कहा गोटुल का। ठीक भाई, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद और क्या याद रखना है गोटुल से रिलेटेड, गोटुल के संबंध में, तो मैंने कहा आपसे पूछेगा किस जनजाति में प्रचलित है गोटुल, या गोटुल किस जनजाति का और युवा गृह है, तो आपको बता देना है मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति, मुड़िया, या इसको और क्या बोलते हैं, मुरिया। अच्छा, किसकी उपजाति है, तो मैंने कहा गोट। तो इनमें से कुछ भी आपको दे सकता है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है साथियों। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि गोटुल का जनक कौन है, संस्थापना किसने किया, ऐसा अगर आपसे पूछे, संस्थापक पूछ सकता है क्या, ठीक, संस्थापक न बोल के आपसे बोल दे जनक, गोटुल का जनक कौन है, या उत्पत्ति किसने किया गोटुल का, तो आपको बता देना है लिंगोपेन। किसने किया भाई, तो मैंने कहा लिंगोपेन। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बोले रखना पड़ेगा भैया, नहीं रहेगा वाला बात ही नहीं है। ठीक है, तो लिंगोपेन बताओ, बोले हाँ सर याद रही, कहे याद नहीं रही भैया, हमारे काम है याद करना। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक बंधुओं, तो याद रखना है क्या, लिंगोपेन। अच्छा, अब जब लिंगोपेन इसके संस्थापक है, जनक है, इसलिए ध्यान में रखना कि आपसे पूछता है गोटुल का देवता कौन है, किसकी पूजा की जाती है, आराधना किया जाता है, लिंगोपेन का। ठीक है, तो याद रख लेना है क्या, कि गोटुल का देवता कौन है भाई, तो गोटुल का देवता कौन है, तो बोले गोटुल का देवता लिंगोपेन है। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आया। अब आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे, सुरता रखेंगे, तो बोले अच्छा ठीक, कैसे सुरता रखेंगे सर, सोच बाय याद रखेंगे बिना बुद्धि लगाए। ठीक, फिर इसका आपको पूछता है उद्देश्य, मैंने उद्देश्य बता दिया। ठीक, उसका अर्थ बता दिया, किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक, और क्या पूछता है इससे संबंधित, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछता है क्या, कि भैया जो ये युवा गृह है, इसमें जो अविवाहित बालक जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अविवाहित जो बालिका जाती है, लड़की जाती है, महिला सदस्य होती है, युवती होती है, उसे क्या कहते हैं। इसमें कोई प्रमुख होता है क्या, उसको क्या कहते हैं, पुरुष प्रमुख को क्या कहते हैं, महिला प्रमुख को क्या कहते हैं, ये विकट इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, बोले विकट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है, जो अविवाहित युवक होते हैं ना, युवक मतलब पुरुष सदस्य, आप कह सकते हैं इसको क्या,
पुरुष सदस्य। तो पुरुष सदस्य को बोलते हैं चेलिक। बताइए समझ आया नहीं आया भैया? चेलिक बहुत अच्छे से याद रखना। क्या? चेलिक। बताओ, चेलिक आपको याद रखना है भाई। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछता है क्या? घोटुल में पुरुष सदस्य को क्या कहते हैं? चेलिक। अच्छा, ये तो हो गया पुरुष सदस्य। आपको अगर पूछे महिला सदस्य को क्या कहेंगे तो फिर महिला और सदस्य, पुरुष सदस्य को चेलिक और महिला सदस्य को क्या कहेंगे? तो महिला सदस्य को कहते हैं मोटियारिन। वाह, क्या याद रखना है आप लोगों को? तो मैंने कहा मोटियारिन। ठीक बात, मोटियारिन। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले बनना चाहिए मोटियारिन। अब जो लोग गांव के होंगे इस शब्द को कई बार सुने होंगे मोटियारिन को, है कि नहीं? सुने नहीं? सुनो, गांव बोलते हैं अरे जो लड़की मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है, जो तरुण अवस्था में रहते हैं, अपनी युवा अवस्था में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? मोटियारिन। है अतक मोटियारिन हो गए, टूरी खेत खा नहीं जावे, कमाई नहीं जावे, मार घर में घुसरे रही थे धम धूसरी बरोबर है, खा खा भैंसी कस मोटा गई, ऐसे कहते भैया गांव में। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को, मैं टिप्पणी नहीं करता, मैं जो सुना हूँ, जो मेरा अनुभव है उसको बता रहा हूँ। ठीक, गांव ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो मोटियारिन बहुत फेमस शब्द है, सब लोग सुने जानते होंगे। तो महिला सदस्य, गोटुल में महिला सदस्य को मोटियारिन कहते हैं और पुरुष सदस्य को चेलिक कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि पुरुष सदस्य का जो प्रमुख होता है, ये तो बच्चे हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है, ये लोग गए गोटुल में। अब कोई ना कोई मास्टर होगा, कोई ना कोई गुरुजी होगा मेरे जैसे, जो इनको सिखाता होगा कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे करना है। जब शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो घर को गृहस्थी को कैसे चलाना है, झगड़ा नहीं करना है, कैसे पहली सॉरी बोलना है, नहीं तो मुंह फुला लेगी। ये सब कौन सिखाता है? इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन तरुणों को। तो इनको जो सिखाता है, इनका मास्टर, इनका जो पुरुष प्रमुख होता है, उसको कहते हैं सिरेदार। अरे भैया कोई मुखिया है, उस मुखिया क्या बोलते हैं? सरदार बोलते हैं। तो सरदार से याद रखना कि पुरुष प्रमुख को बोलते हैं सिरेदार। क्या बोलते हैं? तो अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक बात, क्या मैंने कहा? तो यहाँ पुरुष सदस्य है। अब आपको याद रखना है क्या? पुरुष सदस्य का प्रमुख मतलब पुरुष प्रमुख। पुरुष प्रमुख, तो पुरुष प्रमुख को बोलते हैं सिरेदार। सिरेदार। सरदार, सरदार से याद रखना क्या? शिरेदार। ठीक बात भाई, तो ये हो गया क्या? सिरेदार। अब जब पुरुष प्रमुख है तो महिला प्रमुख भी होगी। महिला प्रमुख, तो जो महिला प्रमुख होती हैं उनको बोलते हैं बेलोशा। क्या बोलते हैं? बेलोशा। आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कम से कम ये 4 फैक्ट बहुत अच्छे से स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर ध्यान में होना चाहिए। क्या? कई बार पूछा पेपर में। पुरुष सदस्य को बोलते हैं चेलिक, कहाँ? घोटुल में। महिला सदस्य को बोलते हैं मोटियारिन। अच्छा, पुरुष सदस्य का जो प्रमुख होता है मतलब पुरुष प्रमुख, उसको सिरेदार मतलब सरदार जी, सरदार से याद रखना सिरेदार। और महिला प्रमुख को बोलते हैं क्या? बेलोशा। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक बात है। अब ये जो घोटुल है ना, इसको सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार कब हुआ लोगों के और ध्यान में कब आया, कब इसका सबसे ज्यादा प्रचार हुआ, प्रसिद्ध हुआ? तो मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति नाम था क्या उसका? वेरियर एल्विन। ये जो वेरियर एल्विन है ये और मुड़िया जनजाति पर एक बुक लिखा, एक पुस्तक लिखा। कौन सा? द मुड़िया एंड देयर घोटुल। और उस पुस्तक में इस संस्थान घोटुल का जिक्र हुआ, तब जाकर के और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, लोग इसके बारे में जाने और समझे। किसके बारे में? घोटुल के बारे में। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कब मिली? 1947 में इस पर एक बुक लिखा गया वेरियर एल्विन के द्वारा। कौन सा? द मुड़िया एंड देयर घोटुल। इस बुक से प्रसिद्धि मिली। इस बात को आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है सर, आप बता रहे हो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है कि नहीं? सुरता रिवेज करते हैं हमन, बहुत फेमस आदमी सुरता रखे पर। अब याद रखना है कि ये जो घोटुल है ना, घोटुल जी, यहाँ पर ये लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं, नाच गाना भी करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछता है कि घोटुल में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान में रखना 3 ठो नृत्य किया जाता है। कहाँ? तो मैंने कहा घोटुल या गोटुल। आप बोलो गोटुल या घोटुल, एक ही चीज है कि नहीं? बस नाम अभी बदल गया है, ध्यान में रखना है। क्या? गोटुल। ठीक है भाई, तो आपसे पेपर में पूछता है कि गोटुल में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको 3 ठो नृत्य ध्यान में रखना है। ठीक है सर, कौन कौन सा 3 ठो नृत्य जो हमको याद रखना है, जो पेपर में पूछता है? तो पहला नृत्य याद रखना, हुलकी पाटा। हुलकी पाटा। ठीक,
हुल्की पाटा नृत्य कहाँ करते हैं? घोटुल में करते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरा याद रखना है आपको ककसार नृत्य, ककसार नृत्य। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो कौन सा है भाई? तो मैंने कहा मांदरी नृत्य। कौन सा? मांदरी नृत्य। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा भैया मांदरी नृत्य? ठीक है, तो मैंने कहा कि जो घोटुल है इसमें 3 ठो प्रमुख नृत्य किया जाता है मनोरंजन के दृष्टिकोण से। याद रखना, हुल्की पाटा, ककसार नृत्य और मांदरी नृत्य। अब ये जो नृत्य कर रहे हैं तो कुछ न कुछ बाजत बजावेश करत हो जी, तो ये लोग और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जब ये नृत्य करते हैं? तो नाम याद रखना क्या? मांदर। देखे हो नहीं देखे हो? मांदर। बजाए हो नहीं बजाए हो? विकट प्रसिद्ध और क्या है? वाद्य यंत्र है। अब ये जो वाद्य यंत्र है इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, तत्वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, 4 कैटेगरी में बांटते हैं, है कि नहीं? तत् किसको बोलते हैं? तो जब मैं वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा गढ़वा बाजा, जब बताऊंगा क्या मोहरी, है कि नहीं, तब देखेंगे सींग बाजा, तब देखेंगे क्या ताशा डफड़ा, तब देखेंगे अपन किसको कि कौन तत् है वाद्य यंत्र, कौन वितत है, कौन घन है, कौन सुशीर है। अभी वो सब भाड़ में जाए। अभी याद रखना क्या कि भैया जब हम लोग गोटुल देखते हैं, गोटुल के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें 3 ठो आपको नृत्य याद रखना है। कौन कौन सा? बताओ। चलो जांगर छुट्टा ही नहीं, इसको भगवा देता हूँ। कहाँ है जी? भगवा दूं क्या इसको? मैं इसको भगवा देता हूँ। ठीक है, बताओ कौन कौन से 3 ठो नृत्य बताया मैं घोटुल में? तो पहला बताया हुल्की पाटा नृत्य, उसके बाद बताया कौन सा? ककसार नृत्य, और उसके बाद फिर मांदरी नृत्य। और जब ये तीनों नृत्य को करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र ये लोग बजाते हैं? तो ये लोग बजाते हैं मांदर, है कि नहीं? बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? मांदर। उसके बाद और क्या याद रखना है बंधुओं? उसके बाद आपको याद रखना है ये लोग कुछ इसमें ना त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं घोटुल में, ठीक है? उसको भी पूछता है क्या? तो मैंने कहा घोटुल में कौन कौन सा और पर्व मनाते हैं। एक पर्व पूछा था अभी रिसेंटली एक वनडे एग्जाम में, क्या पूछा था? सांस ले लेता हूं थोड़ा सा। नुन्ना नारे दाना पंडुम, उस त्योहार का नाम, उस पर्व का नाम क्या है? पर्व त्योहार। कहाँ? तो बोले घोटुल में। कहाँ की बात हो रही है? गोटुल या घोटुल। घोटुल में कौन से पर्व मनाते हैं? तो नुन्ना नारे दाना पंडुम। क्या याद रखना है? नुन्ना नारे दाना पंडुम, ठीक है भाई? नुन्ना नारे दाना पंडुम, इसको पेपर में पूछा था। क्या पूछा था कि नुन्ना नारे दाना पंडुम किस माह में मनाते हैं? तो पहले तो ध्यान रखना अक्टूबर माह में। कौन से माह में मनाते हैं? अक्टूबर माह में। कहाँ मनाते हैं? बोले घोटुल में मनाते हैं। अच्छा, क्या है ये नुन्ना नारे दाना पंडुम? कुछ नहीं है भैया, जो घोटुल की महिला सदस्य होती है, महिला सदस्य मतलब जो मोटियारिन होती है, वो अपने घोटुल से किसी दूसरे गांव के घोटुल में जाती हैं कि देखने के लिए वहां क्या क्या चल रहा है कि नहीं, वहां क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या सीख रहे हैं। तो अपना घोटुल छोड़ के दूसरे घोटुल में जब जाते हैं, दूसरे गांव के घोटुल में जाते हैं, कौन? सिर्फ महिला सदस्य, पुरुष नहीं, सिर्फ महिला सदस्य मतलब मोटियारिन लोग, मोटियारिन जो है दूसरे घोटुल में जाती है अक्टूबर के महीने में। उस पर्व को, उस त्योहार को और घोटुल में क्या कहते हैं? तो नुन्ना नारे दाना पंडुम। बोलो, अब बोलोगे तो याद रहेगा, जांगर छुट्टे नहीं। क्या? नुन्ना नारे दाना पंडुम। ठीक है सर, मास्टर जी आप बता रहे हो, याद रखेंगे नुन्ना नारे दाना पंडुम। ठीक है, ये हो गया एक त्योहार। इसके अलावा और कई ठो त्योहार मनाते हैं। कहाँ? घोटुल में। जैसे मरका पंडुम है, बताओ। मरका एक ठो गांव है हमारे घर, मरका पंडुम, ठीक बात? तो मरका पंडुम याद रखना है। इसके अलावा और मनाते हैं क्या? कोरे पंडुम, कोरे पंडुम, है ना? याद रहे, अच्छी बात, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, एक बार सुन लिए रहो, पेपर में आएगा, कहा पता सुने रहोगे याद आ जाएगा, तो है कि नहीं? तो मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, पंडुम है क्या? कारा पंडुम, इस तरह से पंडुम है। ठीक है, तो कम से कम 2-3 त्योहार आप याद रखना। कहाँ पर? तो मैंने कहा घोटुल में मुख्य रूप से मनाते हैं क्या? नुन्ना नारे दाना पंडुम। महिलाएं मोटियारिन जो है दूसरे गांव के घोटुल में जाती हैं अक्टूबर महीने में, इसको बोलते हैं नुन्ना नारे दाना पंडुम। इसके अलावा मरका पंडुम, गोरे पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, ये सब कहाँ मनाते हैं? तो मैंने कहा घोटुल में, और ये त्योहार मनाते हैं। बताइए जी, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? भेजा में घुसा कि नहीं घुसा? तो ये हो गया क्या हमारा महत्वपूर्ण युवा गृह घोटुल। ठीक बात, घोटुल को अब गोटुल बोलते हैं। तो इतना फैक्ट ध्यान में रखना है गोटुल के बारे में। ठीक, और क्या ध्यान में रखना है गोटुल के बारे में? तो गोटुल में ना अविवाहित युवक युवतियां जाती हैं। ठीक बात है, इसमें विवाहित जोड़ों का
प्रवेश वर्जित है भैया, विवाहित जोड़े नहीं जा सकते। और इनका जब रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ, घोटुल में, अरे भैया कोई ना कोई जाता होगा, हाँ कितने बच्चे आ रहे हैं भैया, कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, कोई ना कोई रजिस्ट्री करता होगा, है कि नहीं। तो साल में एक बार इनको क्या प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद ये विवाह तक वहां रह सकते हैं, जैसे विवाह हुआ उसके बाद विदाई हो जाता है, कहां से, घोटुल से, फिर विवाह के बाद नहीं जाते घोटुल में, ठीक बात। तो पेपर में पूछता है कि इसमें विवाहित जोड़े रहते हैं कि अविवाहित, बोले अविवाहित जोड़े रहते हैं। जो इसको सिखाने वाले होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, जैसे सिरेदार या बेलोसा, ये लोग विवाहित हो सकते हैं, है कि नहीं। ये लोग तो टीचर है भाई, और टीचर को थोड़ी बाध्यता है कि तुम बिहाव नहीं है उसी को रखोगे, ठीक बात। तो ये लोग विवाहित हो सकते हैं जो प्रमुख है, लेकिन जो सदस्य है ना, जो बच्चे हैं जो वहां सीखने जा रहे हैं, वो लोग अविवाहित होते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है किसके बारे में, तो मैंने कहा गोटुल के बारे में, घोटुल के बारे में बन जाएगा। तो ये हो गया भैया गोटुल, है ना। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से लेक्चर देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, समझाया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक। तो ये हो गया गोटुल। गोटुल के बाद और कौन सा है भैया जो हमारे पेपर में पूछता है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा, कोसी गोटुल, कोसी घोटुल, ठीक। अब आप लोग तुरंत कमेंट करके बताओ कोसी घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है। इसके बारे में क्या याद रखना है कोसी घोटुल के बारे में, तो ये जो कोसी घोटुल है ये एक लिंगी युवा गृह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भाई, तो मैंने कहा एक लिंगी युवा गृह। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को 1 घंटे तक चिल्ला चिल्ला के रेख रेख के हैं, अब घोर घोर के समझाया हूं कि एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं। एक लिंगी मतलब शाम को बच्चे जाएंगे, मनोरंजन करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं रात को अपने घर, रात भर, और युवा गृह में रुकते नहीं हैं, लेकिन घोटुल में रात भर रुकते हैं, ठीक है। तो कोसी घोटुल तो एक लिंगी है, मतलब बच्चे जाते हैं शाम को और रात को वापस आ जाते हैं, तो एक लिंगी युवा गृह है भाई, एक लिंगी। अब पूरा करो इसको, युवा गृह, एक लिंगी युवा गृह, ठीक है सर। आप बता रहे हो बिल्कुल सही बात होगा, काबर हम तो देखने गए नहीं है, आप जो बता रहे हो उसी को मान लेते हैं, सही बात, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है कोसी घोटुल के बारे में कि भाई किस जनजाति का और युवा गृह है, तो मैंने कहा अबूझमाड़िया। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, अबूझमाड़िया जनजाति का युवा गृह है, ठीक बात है। और क्या याद रखना है इसमें कि ये जो कोसी घोटुल है ना, इसमें 8 से 10 वर्ष के और युवक युवतियों को शामिल किया जाता है, बुलाया जाता है। कितना, तो बोले 8 से 10 वर्ष के बालक बालिकाओं को, किसको, तो मैंने कहा 8 से 10 वर्ष के बालक और बालिकाओं को, ठीक बात है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि ये जो कोसी घोटुल है उसमें बालक को क्या कहते हैं और बालिका को क्या कहते हैं, मतलब पुरुष सदस्य और महिला सदस्य को क्या कहते हैं। तो जो पुरुष होते हैं उसको बोलते हैं लेस्कू, ठीक है, लेयोर और लेस्कू। क्या याद रखना है भाई आपको, तो आपको याद रखना है लेयोर, ऐसे याद रखना है, क्या, लेयोर और लेस्कू, अरे लियोर और लेस्कू। अब पढ़ो इसको, क्या लिखा है पढ़ो, हाँ ऐसे नहीं होता भैया, जांगर चुट्टे या लाली नहीं, पढ़ो। मैंने कहा ये जो कोसी घोटुल है एक लिंगी युवा गृह है, ठीक है सर। किस जनजाति का है, अबूझमाड़िया जनजाति का है, ये भी ठीक है सर। 8 से 10 वर्ष के बालक बालिकाओं को इसमें बुलाया जाता है, ये भी ठीक है। बालक को बोलते हैं लेयोर और बालिका को बोलते हैं लेस्कू। अच्छे से याद रखना, क्या, बालक को लेयोर और बालिका को लेस्कू बोलते हैं, ठीक है। ये जो कोसी घोटुल है इसका जो प्रमुख होता है ना भाई, क्या प्रमुख, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसका जो प्रमुख होता है कोसी घोटुल का उसको कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं भाई, पटेल, ठीक है। और इसमें सहायता कौन करता है, मतलब सहायक कौन होता है, सहायक, तो कोटवार और कोटवारी हैं, गांव में होता है क्या, कोतवाल, कोतवाल अपन लिखेंगे कोटवार, क्या छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कोटवार और कोटवारिन, कोटवारिन, ठीक बात है। तो कोटवार और कोटवारिन ये लोग सहायता करते हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसको पटेल कहते हैं। बालक जो बच्चे होते हैं उनको लेयोर कहते हैं और बालिकाओं को लेस्कू कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये इतना फैक्ट याद रखना है किसके बारे में, कोसी घोटुल के बारे में। किस जनजाति का है,
तो बोले अबूझमाड़िया जनजाति का बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है भाई, जहां से हमारे पेपर में और हमको पूछ लेता है तो याद रखना है कौन सा, तो मैंने कहा उरांव जनजाति का धूमकुरिया। कौन सा? धूमकुरिया। बोले ठीक, ये धूमकुरिया क्या है? तो धूमकुरिया युवा गृह है। क्या है भाई? युवा गृह है। ठीक है सर, आप बता रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं युवा गृह है। अरे दादा कई बार हो गया बताते। अच्छा, आपसे पूछेगा कि भैया ये किस जनजाति का युवा गृह है, तो पहली याद रखना उरांव जनजाति का युवा गृह है। उरांव जनजाति, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? तो उरांव जनजाति के युवा गृह को कहते हैं क्या? धूमकुरिया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब पुरुष सदस्य और महिला सदस्य, उसके बाद पुरुष का प्रमुख, महिला का प्रमुख, ये याद रखना है। मतलब जो पुरुष सदस्य है उसे क्या कहते हैं? पुरुष सदस्य को क्या कहते हैं भाई? इसमें धांगर। क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है धांगर। ठीक है सर, हम लोग याद रखेंगे पुरुष सदस्य को धांगर। अच्छा, और महिला सदस्य को महिला कौन याद रखेगा? मैं याद रखूंगा, उसको भी याद रखो। महिला सदस्य, महिला सदस्य को बोलते हैं धांगरीन, धांगर और धांगरीन बन जाएगा, बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, एकदम सिंपल सी बात है भाई। कि मैंने कहा ये जो धूमकुरिया है मतलब उरांव जनजाति का युवा गृह है, उसमें जो बच्चे होते हैं क्या कहना चाहिए, युवक होते हैं, युवक, अविवाहित युवक, उसको बोलते हैं धांगर। और जो महिला होती हैं, मतलब महिला सदस्य होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको बोलते हैं क्या? धांगरीन। ठीक बात है। अब इसके बाद अब प्रमुख भी होगा इसका। ठीक है भाई, तो पुरुष प्रमुख के क्या कहेंगे? पुरुष और प्रमुख, तो पुरुष प्रमुख को कहते हैं क्या? तो मैंने कहा धांगर। धांगर से याद रखना क्या? क्या याद रखना धांगर से? तो धांगर से याद रखना धांगर महतो, ऐसे धांगर महतो। ठीक, तो जो पुरुष प्रमुख होता है उसको धांगर महतो कहते हैं, और महिला प्रमुख को बारकी धांगरीन। क्या कहते हैं भाई? तो मैंने कहा महिला प्रमुख, यह प्रमुख का बात हो रहा है, अब महिला प्रमुख, इसको बोलते हैं बारकी धांगरीन, बारकी धांगरीन। ठीक है, बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैंने कहा नहीं रहेगा वाला बात ही नहीं, याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है? तो मैंने कहा पुरुष सदस्य को धांगर, महिला सदस्य को धांगरीन। पुरुष सदस्य जो प्रमुख होता है, पुरुष प्रमुख, उसको धांगर महतो, और महिला प्रमुख को बारकी धांगरीन कहते हैं। इतना फैक्ट याद रखना किसके बारे में? तो मैंने कहा धूमकुरिया के बारे में। अब उसके बाद और पूछता है क्या कि ये जो धूमकुरिया है ना, यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको 3 कैटेगरी में अलग अलग विभाजित किया जाता है। कितने कैटेगरी में? तो मैंने कहा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला याद रखना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 13 वर्ष से कम। ठीक है, तो 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, फिर 13 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे, और उसके बाद फिर 18 वर्ष से अधिक वाले बच्चे, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य। ठीक है भाई, तो 3 प्रकार के इसमें सदस्यों को डिवाइड किया जाता है, जो बच्चे होते हैं उनको। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? ये प्रमुख है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 13 वर्ष से कम उम्र का है यदि धूमकुरिया में, तो उसको बोलते हैं पूना जोरवार। क्या बोलते हैं भाई? तो मैंने कहा पूना जोरवार। ठीक है, 13 से 18 वर्ष है तो मजथूरिया जोरवार। क्या? मजथूरिया, मस्थूरिया और जोरवार आप लिख लेना। क्या इसमें? जोरवार, मस्थूरिया जोरवार। और अगर 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है तब उसको क्या कहेंगे भैया? तो उसको बोलेंगे, मैं बता चुका हूं, क्या? धांगर। क्या कहेंगे उसको? धांगर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में? तो मैंने कहा धूमकुरिया के बारे में। एक बार बहुत अच्छे से मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, घोर घोर पिक्चर के बता रहा हूं, अच्छे से देखो। क्या धूमकुरिया क्या है? युवा गृह। किस जनजाति का है? उरांव जनजाति का है। ये समझ में आया? इसमें जो पुरुष सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? धांगर। महिला सदस्य को धांगरीन।
पुरुष सदस्य का जो प्रमुख होता है उसको धांगर महतो और महिला प्रमुख को बारकी धांगरी। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र का है पूना जोरवार, 13 से 18 वर्ष के बीच का बच्चा है तो उसको बोलेंगे मस्तूरिया जोरवार, और अगर 18 वर्ष से अधिक का बच्चा है तब उसको बोलते हैं क्या, धांगर। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा छत्तीसगढ़ के तमाम प्रकार की जनजातियां, उसमें कौन कौन से प्रकार के और युवा गृह प्रचलित है और उन युवा गृह के बारे में कौन कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में पूछता है, वो सब मैं बता दिया हूं। आप एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।